हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, आप सभी को पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की जो एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी आपके, वो है सीडैक, जिसको हाल ही में ही गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल किया गया है। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके ऊपर बात करी थी और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 80 पोस्ट कोड के ऊपर जो है वो आपकी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें 1400 पोस्टें जो है वो भरी जाएंगी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं आपको 80 वैकेंसी बताऊंगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। 80 वैकेंसीज में आपको बताऊंगा कौन कौन सी है। ठीक है। उसके साथ साथ कितनी उसमें पोस्टें थी, चलो ये तो आपको पता ही होगा, और कितने स्टूडेंट ने उसके लिए जो है वो अप्लाई किया है, इसके बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या इससे रिगार्डिंग और ज़्यादा अपडेट है, ठीक है, वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ भाई, जिसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी चाहूँगा। जो इमेजेस हैं, ठीक है, पोस्टों की, वो थोड़ी सी ब्लर है, तो बस आपको थोड़ा कंफर्म होना चाहिए कि हाँ भाई ये पोस्टें आने वाली है, वही आपके लिए जो है वो सफिशियंट रहेगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो टोटल पोस्टें आने वाली है, ठीक है, वो 1423 आने वाली है। एजेंसी फाइनल हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद पोस्टें जो आएंगी वो 1423 आएंगी, और 1423 के लिए प्रीवियस में जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है वो है आपके 3,41,742। 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने जो है वो 80 पोस्ट कोड में अप्लाई किया है। दूसरी चीज ये है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या दोबारा से जो है वो पोर्टल ओपन किए जाएंगे। ठीक है, तो हाँ जी, बिल्कुल दोबारा से जो है वो पोर्टल ओपन किए जाएंगे। दोबारा से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो मांगे जाएंगे। तो इन स्टूडेंट्स ने भरा है, ठीक है। कईयों के ऐसा होता है कि कईयों के पास, जैसे प्रीवियस में हुआ था कि एप्लीकेशन नंबर वगैरह नहीं होते हैं, तो दोबारा से वो अप्लाई करते हैं। तो इन स्टूडेंट्स ने तो अप्लाई किया ही है, ठीक है, और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो दोबारा से इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ के पास एप्लीकेशन नंबर ना हो, वो आपको आगे चलकर पता लगेगा कि क्या प्रोसेस जो है वो HPRCA के द्वारा किया जाता है। बट मैंने आपको एक नंबर बता दिया कि 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने जो है वो ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है 1423 वैकेंसीज के लिए। ठीक है। इसमें आपकी SI की भी इंक्लूड है, इसमें आपकी JAIT की भी इंक्लूड है, इसमें आपकी क्लर्क की भी इंक्लूड है, ठीक है, इसमें आपकी JBT की भी इंक्लूड है। आगे चलकर आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग फिलिंग अप द वेरियस क्लास 3 पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द erstwhile HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर इन वेरियस पोस्ट कोड अपडेशन देयरफॉर। ठीक है। यहां पर क्या लिखा गया है, आई एम रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से, मतलब कि सिंपल सी बात है, यहां पर यह बताया गया है कि जो आपकी प्रीवियस में वैकेंसीज निकाली गई थी HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसकी कॉपी इनके साथ एनक्लोज की गई थी, ठीक है, तो उसमें जो रिटर्न ऑब्जेक्शन, मतलब रिटर्न ऑब्जेक्शन टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट था, ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, सॉरी अगर मैं बोलूं, तो वो जो है वो कंडक्ट नहीं हुआ था। ठीक है। तो यहां पर अब जो है वो 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि उसमें कुछ वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, जैसे JAIT की होगी, बहुत सारी कैबिनेट ने अप्रूव भी की है। उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो वैकेंसीज को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिलीशन भी होता है और उसके साथ साथ एडिशन भी होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो इसके लिए क्या बोला गया है, इट इज देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अपडेट द रिक्विजिशन ऑफ द पोस्ट एज पर लिस्ट अटैच्ड एंड सेट द कम्युनिकेशन टू दिस ऑफिस बिफोर 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी 2025 तक ये बोला गया है कि भाई अगर कोई भी इससे रिलेटेड जितनी भी पोस्टें हैं, 80 पोस्ट कोड से रिलेटेड कोई भी एडिशन है, ठीक है, या फिर कोई और तरीके से उस चीज में कुछ चेंज करना है, तो 31 जनवरी तक जो है वो हमारे पास उस चीज को भेज दिया जाए। ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो है वो जो मैटर होगा वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डाइल्ट किया जाएगा, उसके बाद वैसे ही जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। मतलब 31 जनवरी तक जो है वो मांगे गए हैं, और उसके बाद जो है वो आपके आगे का प्रोसेस जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगा। अब देखिए, प्रोसेस कितनी जल्दी शुरू होता है, कितनी जल्दी नहीं शुरू होता है, ये टोटली डिपेंड करता है HPRCA के ऊपर। बट मेरा यहां पर मोटिव आपको ये बताना है कि भाई उन्होंने रिक्वेजिशन मांग ली है, ठीक है, ताकि आप जो लोग पीछे हट चुके हैं थोड़े तैयारी से, वो दोबारा से ग्राउंड में आ सकें कि भाई हाँ, हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस बार CBT एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। अगर आपने वो ट्रायल वाला जो टेस्ट हुआ था उसमें देखा होगा, तो उसमें 100 पोस्टें जो है वो खाली गई हैं, क्योंकि बच्चे उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मतलब कि टीचिंग से जो है वो थोड़ा साइड में हट चुके हैं, तैयारी से साइड में हट चुके हैं कि भाई वैकेंसीज नहीं आएगी। तो आपको थोड़ा सा अपडेट इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आप जो है वो लाइन में आ सके, अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपने कोई और लाइन पकड़ लिया तो वो भी वेल एंड गुड है। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा सा धुंधला है, बट चलिए काम चला लेंगे।
यहाँ पर पहली वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, चलो ये तो है ही है। 959 आई थिंक पोस्ट कोड था, मुझे जितना साफ दिखेगा मैं आपको बता दूंगा। 700 कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया था। मेन मेन के ऊपर बात करेंगे, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, इसमें मेंशन किया हुआ है कि इन पे जो है वो आपकी एग्जाम होने वाले हैं। तो 965 में 319 पोस्टें हैं, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी 1,15,000 के करीब बच्चे जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। अब ये वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डिलीट तो होंगी नहीं इसमें से, क्योंकि और भी ज्यादा जो है वो यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है वैकेंसीज को। बट चलिए, यहाँ पर 319 पोस्टों के लिए ऑलरेडी 1,15,000 बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, और अगर पोर्टल दोबारा से ओपन होता है तो और ज्यादा बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है, यहाँ पर क्लर्क की है वेरियस डिपार्टमेंट में, और क्लर्क एलडीआर की एचपी सेक्रेटरिएट में भी है, जिसका कोड आई थिंक 1008 और 1009 था, ठीक है। तो 12 और 17 पोस्टें थी, जिसके लिए 500 बच्चे 12 वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट के लिए। सेक्रेटरिएट वाले के लिए आई थिंक 133 लिखा है या 155 लिखा है, ठीक है। इतने ही बच्चे अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की है, असिस्टेंट मैनेजर जो है वो सिविल की है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की है, ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, पोस्ट कोड 116, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। टेस्टर की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, मतलब लेबोरेटरी असिस्टेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ये एक दो दो तीन तीन चार चार पोस्टें हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी जेवे आईटी वाले में, ठीक है। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल की भी है। तो ये पोस्टें आपकी 17 पोस्ट कोड ये हैं जिन पर आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है जी। दूसरा आपका जैसे यहां पर ऑडिटर हो गया पंचायत का। अब यहां पर देखो ऑडिटर 1023 आई थिंक ये पोस्ट कोड है, एक वैकेंसी है यहां पर, और 9000 से ज्यादा बच्चे इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, 1024 है, 5 पोस्टें, 3000 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, ये 1000 आई थिंक 27 पोस्ट कोड है, ठीक है। एक एक वैकेंसी है कि कितनी वैकेंसी है यहाँ पर ढंग से शो नहीं हो रहा है, बट 12,000 बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। फिर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, जूनियर इंजीनियर है, जूनियर ड्रॉटमैन है, असिस्टेंट आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर है, मैनुअल असिस्टेंट है, थोड़ा सा धुंधला है, ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर की है, ठीक है, कंप्यूटर लैब में इंस्ट्रक्टर, कारपेंटर की है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की है। तो इस तरीके से जो है ये आपकी यहाँ पर वैकेंसीज आउट होंगी। 3, 1, 1, 8, 19, 14, 2, 15, 9, 2, 3, इस तरीके से, मतलब ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट में एक एक दो दो वैकेंसीज है, और उनके लिए भी स्टूडेंट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की है, ठीक है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। फिर इंस्ट्रक्टर अलग से, इंस्ट्रक्टर अलग से, इंस्ट्रक्टर अलग से, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारी ही इंस्ट्रक्टर की हैं आई थिंक, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से। तो ये वैकेंसीज जो है वो आपकी आने वाली है, ठीक है। 21 है तो 2000 बच्चे हैं इसमें, यहाँ ये पूरे स्टूडेंट जो है वो इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर देख लो आप, 2 पोस्ट है तो 2 पोस्टों के लिए 134 बच्चों ने अप्लाई किया है, 3 पोस्टें 282 ने, 4 पोस्टें हैं 321 ने, ठीक है जी। और इसके बाद आपकी जैसे कि आपका यहाँ पर फिर दोबारा से इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर की आई थिंक बहुत पोस्टें हैं, ठीक है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की है, कंप्यूटर असिस्टेंट की है, ठीक है। उसके बाद वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की है, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की है, जूनियर अकाउंटेंट की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, आपका डाटा एनालिस्ट हो गया, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, ठीक है, सब फायर ऑफिसर हो गया। जेबीटी ये है आपकी, जेबीटी की जिनको नजर नहीं आ रहा होगा भाई, ठीक है, अगेन सॉरी। तो जेबीटी की जो है वो 1075 को पोस्ट कोड था, 467 पोस्टें हैं, 20,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है। जेबीटी के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है? 20,000 बच्चे जो है वो इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। फिर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की है, एक पोस्ट है शायद से ड्रॉटमैन है, ठीक है। फिर आपका जो है वो ऑपरेटर है, और उसके बाद मैकेनिक स्टैट, जो भी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वैकेंसीज जो है वो आउट होने वाली है। उसके बाद आपका फीटर है, ऑपरेटर है, रेडियोग्राफर है, ठीक है। फिर आपका ये सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, देखिए एसआई की वैकेंसी 77 नंबर पर 1087 पोस्ट कोड, 28 पोस्ट हैं। 28 पोस्टों के लिए जो है वो 37,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। समझ रहे हो? मतलब एक तरीके से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको पता ही है कि 2 साल से वैकेंसीज नहीं आ रही है, बहुत बच्चे सहमत होंगे, बहुत बच्चे सहमत नहीं होंगे। बट अब आपको जो है वो, अगर आप आगे चलकर एग्जाम में प्रिपेयर, मतलब कि प्रिपरेशन उसकी करना चाहते हो, आपका मोटिव है ये कि चलो वैकेंसीज आएगी तो मैं यहाँ पर एग्जाम दूंगा। दो तरीके के स्टूडेंट है, या तो आपने एग्जाम नहीं देने हैं, ठीक है, तैयारी नहीं करनी है, ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है कि भाई हमें कुछ और दिखना है। या फिर अगर आप इस लाइन में हो कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, तो भाई आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप एसआई के लिए तैयारी करोगे तो एसआई के लिए 37,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, और अगर दोबारा से पोर्टल खुलता है, ठीक है, तो और ज्यादा बच्चे भी जो है वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है।
समझ आया? अब वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं होगी, ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा, किसमें डिक्रीज होगी किसमें इंक्रीज होगी। कई बार क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, ठीक है, 19 पोस्टें थी, 13 पोस्टें इसमें से विड्रॉ कर ली गई थी, ठीक है, तो वो ये बाद में विड्रॉ हो जाती है। तो इसलिए 31 जनवरी तक का टाइम जो है वो आपका डिपार्टमेंट्स को दिया गया है कि भाई 31 जनवरी 2025 तक हमें ये बता दो आप कि कितनी पोस्टों, अगर पोस्टें कहीं पर ऐड करनी है तो वो बता दो, कहीं पर रिड्यूस करनी है तो वो बता दो। जैसे चांसेस हैं कि जेईई की पोस्टें बढ़ सकती हैं, ठीक है। एसआई का पता नहीं है, बट एसआई के लिए दोबारा से पोर्टल खोलेगा तो 37,000 बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल 1423 पोस्टें हैं, 3,41,742 ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो ये दोबारा से अप्लाई नहीं करेंगे अगर इनके पास एप्लीकेशन नंबर या जो भी एचपीआरसीए मांगता है वो होगा। अगर नहीं होगा तो ये दोबारा से अप्लाई करेंगे तो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो उतने नहीं बढ़ने वाले हैं, मतलब कि थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे। हर एक वो डिपेंड करता है कि कौन सा किस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करता है। समझ आ गया? तो भाई जो मेन मेन जॉब थी, जैसे एसआई, मतलब जो मेन मेन बच्चे जिसके लिए पूछते हैं, एसआई होगी, उसमें 37,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है। जेबीटी में आपके 20,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है, अभी तक। उसके बाद आप बाकी भी देख सकते हो, इंस्ट्रक्टर वगैरह हो गया आपका, बाकी जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका जैसे ऑडिटर पंचायत हो गया, भाई 9,000 बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है। उसके बाद आपका जेओआईटी हो गया, 1 लाख बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। क्लर्क के लिए आपके 500 हो गए, कुछ में 100 बच्चे हो गए, क्लर्क के लिए भी जो है वो उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है ये वैकेंसीज आउट होंगी, जो आने वाले समय में आउट होंगी। अब बच्चे पूछेंगे भाई टीजीटी वगैरह, तो भाई टीजीटी वगैरह का अभी इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। और सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, पहले इन 80 पोस्ट कोडों के ऊपर जो है वो एग्जाम होंगे, उसके बाद जो है वो बाकी आपके एग्जाम होंगे। रीजन इसके पीछे क्या है कि ये जो है वो एचपी एसएससी के टाइम को निकले थे, ठीक है, तो इनको पहले भरा जाएगा, उसके बाद बाकी वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी तो इनका ही नहीं पता है अच्छे से कि ये कब तक जो है वो धरातल पर उतरेंगे, बट बाकी जो वैकेंसीज हैं वो फिर उसके बाद ही पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।